बिहार में एसआईआर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर से पहले तेजस्वी के 2 वोटर आईडी मिले, जिसमें से एक उन्होंने खुद दिखाया। इस पर खूब बवाल मचा, दिल्ली तक सियासत गरमाई। अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के भी 2 वोटर आई कार्ड की बात है, जिसके बाद सवाल उठाने वाली बीजेपी सफाई भी दे रही है। लेकिन सियासत में सफाई वाला दांव कितना असरदार होता है, ये तो सभी जानते हैं। वहीं इस बहाने विपक्ष ने फिर से एसआईआर पर सवाल उठा दिए हैं। एसआईआर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। जिस विवाद में तेजस्वी फंसे, ठीक उसी विवाद में अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का भी नाम शामिल हो गया। तेजस्वी भी 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में एनडीए के निशाने पर आए हुए हैं, तो अब विजय कुमार सिन्हा के भी 2 वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। एसआईआर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, ये बात हम लोगों ने कई बार जो है कहा, कोर्ट में भी मामला है और हम लोग पूरे प्रमाण के साथ कोर्ट में भी अपनी बात को रखेंगे कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का एसआईआर के बाद भी 2 जगह जो है वोटर लिस्ट में नाम है, पुनरीक्षण के बाद भी और गहन पुनरीक्षण के बाद भी। इससे बड़ा तो कोई सबूत ही नहीं है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है चल रहा है। एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी हुई है और इसके सबसे बड़े उदाहरण खुद उप मुख्यमंत्री हैं। इस खुलासे के बाद पटना के सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। जो डिप्टी सीएम तेजस्वी से कभी सवाल पूछते नजर आते थे, अब वो सफाई देने के लिए सामने आए। मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। बरगलाने का, संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का और अपनी खामी और कमजोरी को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है। लेकिन विवाद यहीं पर खत्म नहीं हुआ। आरोप और सफाई का दौर शुरू हुआ। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पटना के बूथ संख्या 405 में क्रम संख्या 757 पर विजय कुमार सिन्हा का नाम दर्ज है। तो जवाब में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सफाई दी कि एक जगह से नाम हटाने के लिए अर्जी दी है। तेजस्वी गलत आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी का दावा है कि लखीसराय के बूथ संख्या 231 में क्रम संख्या 274 पर भी विजय कुमार सिन्हा का नाम है, जिस पर विजय सिन्हा ने सफाई दी कि अप्रैल 2024 में लखीसराय में अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए आवेदन दिया था। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एसआईआर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है और क्या विजय कुमार सिन्हा को चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा। इस पर विजय कुमार सिन्हा ने सफाई दी कि चुनाव आयोग की गलती तब होती जब फाइनल लिस्ट में मेरा नाम 2 जगह पर होता। तेजस्वी ने एक और आरोप लगाया, दावा किया कि डिप्टी सीएम के दोनों वोटर आईडी कार्ड में उनकी उम्र अलग अलग दर्ज है, जिस पर विजय कुमार सिन्हा ने सफाई दी कि सुधार के लिए बीएलओ को 5 अगस्त को आवेदन दिया था। 2 वोटर आईडी कार्ड में अब बीजेपी दिग्गज फंसे तो सवाल इलेक्शन कमीशन पर भी उठने लगे। विजय सिन्हा जी से अपेक्षा नहीं, लेकिन सवाल पूछने वालों से अपेक्षा। ये पलटवार हकीकत है ना कि ड्राफ्ट में दोनों है। किसकी गलती है, किसकी है गलती, आप बताओ। चुनाव आयोग, उन्होंने कहा ना कि मैंने दिया, चुनाव आयोग ने नहीं हटाया। तो वही तो हम बता रहे हैं, चुनाव आयोग गलतियां कर रहा है। मास स्केल पर लाखों की संख्या में एक घर में 250 लोग रह रहे हैं, एक कमरे के मकान में। हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। एक
एकदम हिंदुस्तान की जो एक बेहतरीन कल्पना हो सकती थी एक कमरे में आ गई। हम तो यही कह रहे हैं, चुनाव आयोग ने क्यों कहा? तो क्या अब 2 वोटर आईडी कार्ड के मसले पर इलेक्शन कमीशन बिहार के डिप्टी सीएम को भी नोटिस भेजेगा? सवाल आरजेडी की तरफ से पूछा जा रहा है। अब मेरा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? जितनी जल्दी हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई, अब इंतजार करते हैं कल। इनको तो दोनों जगह से आना चाहिए, एक पटना जिला से भी आना चाहिए और एक लखीसराय जिले से भी इनको नोटिस जो है जाना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले एसआईआर का मसला चुनावी मुद्दा बन चुका है। इंडिया ब्लॉक इसे जमीन पर भुनाने में जुटा है, तो एनडीए की तरफ से इसका जवाब भी खुल कर दिया जा रहा है। लेकिन अब 2 वोटर आईडी कार्ड के मसले में बीजेपी नेता का नाम सामने आने पर यह लड़ाई सफाई पर आ गई है। बीजेपी सफाई देने में जुटी है और विरोधी मुद्दे को हवा देने में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।